क्या आपको पता है कि बिसलेरी के मालिक कौन है और बिसलेरी कहाँ की कंपनी है? तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बिसलेरी के मालिक कौन है और साथ साथ आपको बिसलेरी कंपनी के बारे में और भी कई चीज़ें बताऊंगा। कहा जाता है कि जो लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ जाइए कि आप सफल हो चुके हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी बोतल कंपनी बिसलेरी सफल हो चुकी है। अगर बात करें बिसलेरी के मालिक की तो उनका नाम है रमेश चौहान, जो अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग व बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TCPL के नाम से जाना जाता है, अनुमानित 6,000 से 7,000 करोड़ रुपये में भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी का अधिग्रहण करेगी। गौरतलब है कि बिसलेरी का नेतृत्व करने वाले रमेश चौहान इस कंपनी के सौदे से पहले अपने मशहूर शीतल पेय ब्रांड थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का का भी सौदा कर चुके हैं। उन्होंने 3 दशक पहले कोका कोला के साथ इन कंपनियों का सौदा पूरा किया था। बिसलेरी ऑनर, आप अगर बिसलेरी की बोतल खरीदने जा रहे हैं तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती है, क्योंकि आपके हाथ में पड़ने वाली बोतल बिसलेरी की जगह बिल्सेरी, ब्रिसले या बिसलार भी हो सकता है। यही वजह है कि बिसलेरी ने अपने टैग लाइन कुछ इस तरह रखी है, समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं होती। बिसलेरी की ये टैग लाइन तो आपने सुनी ही होगी, इससे आप समझ ही गए होंगे कि वाकई में बिसलेरी भारत का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 मिनरल वाटर ब्रांड है। देश में पानी का सबसे फेमस ब्रांड बिसलेरी को जल्द ही नया मालिक मिल सकता है। दरअसल बिसलेरी के चेयरपर्सन रमेश चौहान ने कहा है कि बिसलेरी को संभालने के लिए परिवार में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है और बिसलेरी जैसे ब्रांड को ऐसे ही खत्म होने नहीं दे सकते हैं, इसलिए बिसलेरी को जिम्मेदार हाथों में सौंपना जरूरी है। बिसलेरी की जब शुरुआत हुई तो भारत में किसी ने सोचा भी नहीं था कि पानी कभी बंद बोतलों में दुकानों पर बेचा जाएगा, और कैसे 4 लाख रुपये में खरीदा गया ब्रांड आज ये लगभग 7,000 करोड़ रुपये में बिक रहा है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई इटली के ब्रांड बिसलेरी के इंडिया में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, बिसलेरी एक्चुअली इटली की कंपनी थी जो आज इंडिया के कंपनी के नाम से जाना जाता है। बिसलेरी की शुरुआत यूरोपीय देश इटली में हुई थी और ये शुरू में पानी नहीं बेचती थी, बल्कि बिसलेरी एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी जो मलेरिया की दवा बेचने का काम करती थी। बिसलेरी की शुरुआत दरअसल मुंबई के ठाणे से शुरू हुआ था। बिसलेरी वाटर प्लांट भले ही देसी हो, लेकिन बिसलेरी नाम और कंपनी पूरी तरह विदेशी थी। और तो और ये कंपनी पानी बेचती भी नहीं थी, ये बेचती थी मलेरिया की दवा, और इस मलेरिया की दवा बेचने वाली बिसलेरी कंपनी के संस्थापक थे एक इटालियन बिजनेसमैन जिनका नाम था फेलिस बिसलेरी। एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर रॉजिज पेशे से तो डॉक्टर थे, लेकिन दिमाग उनका पूरा बिजनेसमैन वाला था। कुछ अलग करने की सनक उनमें शुरू से थी। ये साल 1921 के बात है जब बिसलेरी के फाउंडर बिजनेसमैन फेलिस बिसलेरी थे, जिनके मौत के बाद उनके परिवार डॉक्टर रॉजिज ने इस कंपनी को संभाला और अपने पहचान के भारतीय वकील खुसरू संतकू के साथ मिलकर बिसलेरी को भारत में लॉन्च किया। बिसलेरी आज भारत की कंपनी बन गई, जिसकी स्थापना सन 1965 में हुई थी। बिसलेरी कंपनी बेचे जाने की खबर इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में जंगल की आग की तरह फैल गई, और इसी तरह ये खबर पहुंची पार्ले कंपनी के कर्ता धर्ता चौहान ब्रदर्स यानी रमेश चौहान के पास। बस फिर क्या था, बिसलेरी वाटर प्लांट की शुरुआत साल 1969 में रमेश ने बिसलेरी को 4 लाख रुपये में खरीदा। बिसलेरी को 60 के दशक में खरीदा और वो अपना सपना पानी बेचने का नहीं था, बल्कि वो तो बिसलेरी ब्रांड के तले सोडा वाटर बेचना चाहते थे। आगे चलकर रमेश जी ने सोडा वाटर बेचा भी, लेकिन
पानी बेचना भी बंद कभी नहीं किया। बिसलेरी की कमान जब रमेश जी के हाथ में आई तो उस समय में बिसलेरी के देश भर में केवल 5 ही स्टोर हुआ करते थे, जिसमें मुंबई में 4 स्टोर और कोलकाता में बिसलेरी के एक ही स्टोर हुआ करता था। सन 1970 के दशक में रमेश जी ने बिसलेरी लिमिटेड के बोतलबंद पानी के 2 ब्रांड बबली और स्टील के साथ साथ बिसलेरी सोडा भी लॉन्च किया। इस दौरान पार्ले ग्रुप ने कई सालों तक सोडा और पानी दोनों बिसलेरी ब्रांड के नाम से ही बेचा। इस दौरान कंपनी ने सॉफ्ट ड्रिंक भी लॉन्च की जो कांच की बोतल में बिकते थे, लेकिन पीने के बाद वापस करना होता था। साल 1985 में चमका ब्रांड बिसलेरी। 80 का आधा दशक बीत जाने के बाद प्लास्टिक की बोतलें मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, जिसके बाद पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री के दिन हमेशा के लिए बदल गए। प्लास्टिक बोतल से पहले पानी कांच की बोतलों में बिकता था, लेकिन प्लास्टिक बोतल्स हल्की, पोर्टेबल, रिसाइक्लेबल थी और किसी भी शेप में आसानी से ढाली जा सकती थी। प्लास्टिक की बोतलों ने पैकिंग की समस्या हल कर दी, जिसके बाद इस इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी। 90 के दशक में बढ़ी चुनौतियां। आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में एमएनसीज की एंट्री हुई और इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गई। बेली, एक्वाफिना और किनले जैसे ब्रांड्स ने मार्केट में सेंध मारी की, लेकिन बिसलेरी की मार्केटिंग ने उसे बाकी के ब्रांड से अलग पहचान दी। बिसलेरी शुद्धता का पर्याय बन गई। यूनिक मार्केटिंग कैंपेन ने बिसलेरी को बाजार में एक अग्रणी ब्रांड बना दिया और संगठित मार्केट का बिसलेरी मार्केट लीडर बन के उभरी। बोतलबंद पानी यानी पैकेज्ड वाटर। दुकान से इसे खरीदना हो तो सबसे पहले जो नाम जुबान पर आता है वो है बिसलेरी। अब ये ब्रांड बिकने वाला है, हालांकि ये देश के बाहर नहीं जा रहा है और ग्राहकों को शायद इसी नाम से मिलता भी रहेगा। दरअसल कंपनी का कमान संभाल रहे रमेश चौहान ने इसे बेचने का फैसला किया और खरीदने की दौड़ में सबसे आगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि देश का सबसे लोकप्रिय ब्रांड होने और अच्छा कारोबार करने के बावजूद भी इसे बेचने की नौबत क्यों आई। भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी के मालिक 82 वर्षीय रमेश चौहान है। ईटी की रिपोर्ट की माने तो बढ़ती उम्र के साथ साथ खराब स्वास्थ्य के अलावा और भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बिसलेरी का सौदा करने की नौबत आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिसलेरी को आगे बढ़ाने या विस्तार के चेयरमैन के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रमेश चौहान की बेटी है जिनका नाम जयंती चौहान है और बिसलेरी की वाइस चेयरपर्सन भी कारोबार के लिए बहुत उत्सुक नहीं है, जिसके चलते अब बिसलेरी को बेचने की तैयारी की जा रही है। यहाँ बता दें कि बिसलेरी के चेयरमैन और एमडी पद की जिम्मेदारी रमेश चौहान के कंधे पर है। वहीं उनकी पत्नी जैनब चौहान कंपनी की डायरेक्टर है। रिपोर्ट के अनुसार ये खबर आई है कि टाटा बिसलेरी को 7,000 करोड़ में खरीदने जा रही है। ये बातचीत से पता चला है और दोनों के बीच लगभग 7,000 करोड़ में बिसलेरी को बेचने की डील फाइनल हो सकती है। बता दें कि बोतल बंद पानी का उद्योग भारत में 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। इस उद्योग में बिसलेरी का अकेले का शेयर लगभग 35% का है, लेकिन रमेश चौहान फिलहाल इससे इनकार कर रहे हैं। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश पर बिसलेरी के 122 से अधिक ऑपरेशनल प्लांट मौजूद है, जबकि पूरे भारत में लगभग 5,000 ट्रकों के साथ 4500 से अधिक इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी है।